हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9th सीबीएसई ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज के क्वेश्चन आंसर है ये। ड्रेनेज चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। आपको ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको एक राइट आंसर जो है चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ड्रेनेज पैटर्न रिसेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इसमें से कौन सा ऐसा पैटर्न है जिसमें ब्रांचेस ऑफ द ट्री की तरह जो है लगता है, जो कौन सा पैटर्न है ऐसा, तो वो होता है डेंड्रिटिक। तो डेंड्रिटिक में क्या होता है, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक, जैसे इस तरीके से ना कोई नदी आ रही है, तो ऐसे करके तो वो इधर को चली गई, उसने अपना रास्ता बदला, फिर इधर को चली गई, ऐसे इधर से निकली, इधर के रास्ता बदल दिया, तो इस तरीके से पेड़ की जो ब्रांचेज होती हैं उसकी तरह से दिखता है, तो उसको कहते हैं डेंड्रिटिक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डेंड्रिटिक। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक लोकेटेड। इसमें से कौन से स्टेट्स में जो है वुलर लेक लोकेटेड है। तो वुलर लेक कहाँ पर है आप लोग बताइएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर लेक। सांभर लेक राजस्थान में है। सारी लेक्स के बारे में मैंने जो है ड्रेनेज लेसन के एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जम्मू और कश्मीर में है वुलर लेक। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। थर्ड है, द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्सेज एट। तो जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से निकलती है। वो देखो, ड्रेनेज का मतलब भी यही होता है, जो नदियाँ हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ से वो राइज हो रही हैं और कहाँ को वो ड्रेन हो रही हैं, कहाँ पर उनका जो पानी है वो सारा कौन से समुद्र में मिल रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो यही होता है ड्रेनेज सिस्टम। तो जो रिवर नर्मदा है उसका सोर्स क्या है, तो उसका सोर्स है अमरकंटक। ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ये रहा अमरकंटक। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। देखो, सॉल्ट वाटर लेक तो पता ही सांभर लेक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सांभर से याद रख लेना। सांभर देखो नमकीन होता है, तो सॉल्ट वाटर लेक जो है हमारी वो है सांभर लेक। ठीक है, ठीक है। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। कि इसमें से कौन सी जो है सबसे लंबी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। तो देखो, पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला इस तरीके से जो हमारा मैप होता है ना, ये नीचे का हिस्सा तो इस तरीके से होता है। तो ये पेनिनसुलर का मतलब है जो 3 साइड से पानी से घिरा हो, मतलब यहाँ पर भी उसमें पानी होता है, यहाँ भी पानी होता है उसमें, और यहाँ भी पानी होता है। ठीक है, तो तीनों साइड से जो है पानी से घिरा रहता है। तो इसमें से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो पेनिनसुलर इंडिया की सबसे जो लंबी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, तो विच वन एमोंगेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन एमोंगेस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। इसमें से कौन सी नदियां हैं जो कि रिफ्ट वैली बनाती हैं। तो देखो, रिफ्ट वैली का मतलब है क्या, जैसे ऐसा होता है ना गहराई, जैसे कोई नदी आ रही है ऐसे 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 गहराई में चली जा रही है, तो वो वहाँ पर आकर एक रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, यहाँ पर वो रिफ्ट वैली बनाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। तो तापी है इसमें से। ठीक है, तापी और नर्मदा होता है, 2 रिफ्ट वैली बनाती है, तो इसमें से नर्मदा तो ऑप्शन में है नहीं, तो तापी है यहाँ पर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तापी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। इन जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं हमको ब्रीफली देने हैं। व्हाट इज मीन बाय अ वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। वाटर डिवाइड का मतलब क्या है, उसका जो है हमें एग्जांपल देना है। ठीक है, तो देखो, वाटर डिवाइड किसको कहते हैं। मान लीजिए जैसे एक नदी जा रही है, इधर से जा रही है एक नदी और एक इधर से जा रही है, तो इसमें बीच में जो है ऊंची सी चीज़ है, कोई चीज़ ऐसी है जो इसको, इन दोनों नदियों को अलग करती है, कुछ थोड़ा सा उठा हुआ सा एरिया है, तो यही होता है हमारा वाटर डिवाइड। ठीक है, तो वाटर डिवाइड का मतलब क्या है, तो हमें एक एग्जाम्पल देकर इसको समझाना है। ठीक है, एन एलिवेटेड एरिया सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड। एक कोई एलिवेटेड एरिया, एलिवेटेड मीन्स उठा हुआ, कोई उठा हुआ सा एरिया, चाहे वो माउंटेन हो या फिर कोई अपलैंड हो, है ना। सेपरेटिंग 2 ड्रेनेज बेसिन, जो कि 2 ड्रेनेज बेसिन को एक दूसरे से अलग करता हो। बेसिन्स का मतलब है, मतलब क्या होता है, एरिया, है ना। जैसे ड्रेनेज बेसिन मतलब जहाँ पर नदियाँ ड्रेन हो रही हो, उसका एरिया इज नोन एज अ वाटर डिवाइड, उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। एग्जाम्पल हो गया, अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अम्बाला है इसमें वाटर डिवाइड, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर, इंडस और गंगा रिवर सिस्टम के बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आएगा, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, तो गंगा नदी है भाई, पता है सबको। द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज द गंगा बेसिन। बेसिन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आएगा, वेयर डू द रिवर्स इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। रिवर्स इंडस और गंगा का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, मतलब वो कहाँ से निकल रही हैं। तो देखो, द रिवर इंडस राइज नियर द मानसरोवर लेक इन तिब्बत। इंडस रिवर जो है वो तिब्बत में मानसरोवर लेक से निकलती है। द रिवर गंगा राइजेस फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय। और जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से। ग्लेशियर्स होता है आइस माउंटेन, जो आइस के पहाड़ होते हैं ना बड़े बड़े,
उनको बोला जाता है ग्लेशियर्स। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है, ठीक है। तो 2 नदियों के बारे में पूछा है, कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिन हुई है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। 4th क्वेश्चन आएगा, नेम द 2 हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फ्रॉम द गंगा। हमें गंगा नदी की 2 हेड स्ट्रीम्स बतानी है और जहां पर वो दोनों नदी गंगा से मिलती हैं। द 2 मेन हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा आर भागीरथी एंड अलकनंदा। 2 मेन स्ट्रीम्स हैं गंगा की, भागीरथी और अलकनंदा। दे मीट एट द देवप्रयाग, वो दोनों कहाँ पर जाकर मिलती हैं, उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिलती हैं। ये कौन कौन सी हैं, भागीरथी और अलकनंदा, जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में जाकर मिलती हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन आएगा, वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स टिबेटन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। तो क्यों ब्रह्मपुत्र के टिबेटन पार्ट में जो है कम सिल्ट होता है, डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स, चाहे वो कितनी भी लंबी दूरी क्यों ना तय करे। तो देखो कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको रटनी ही पड़ेंगी, जो नदियों के नाम है, ट्रिब्यूटरीज के नाम है, वो आप अच्छी तरीके से रट लो। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो बार बार रिपीट कर करके देखो, उसको रटो, क्योंकि उसके नाम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, कौन सी कहाँ से राइज हो रही है, कहाँ को वो ड्रेन हो रही है। तो इसका आंसर होगा, द ब्रह्मपुत्र रिवर कैरीज लेस सिल्ट एंड वाटर इन इट्स टिबेटन पार्ट, बिकॉज ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अपने साथ बहुत कम सिल्ट होता है ना, कीचड़ वगैरह, गाद वगैरह, रेत वगैरह, वो है अपने साथ बहुत कम लेकर चलती है पानी, और सिल्ट उसके साथ बहुत कम होता है, क्योंकि टिबेटन पार्ट में, क्योंकि इट फ्लोज थ्रू माउंटेनियस एंड रॉकी एरिया, क्योंकि जो है पहाड़ों से और जो चट्टानों वाले एरिया से बहती है, वेयर द रेनफॉल इज वेरी, जहाँ पर जो है बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए उसमें सिल्ट भी बहुत कम होता है और उसमें वाटर भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच 2 पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो थ्रू ट्रोफ। तो ट्रोफ का मतलब है गहराई, ठीक है। कौन सी 2 नदियां, कौन सी 2 पेनिनसुलर नदियां जो है गहराई में होकर बहती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है, द 2 पेनिनसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू ट्रोफ आर द नर्मदा एंड तापी। 2 नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो कि बहुत गहराई में बहती हैं, ट्रोफ में बहती हैं। दे फॉर्म एस्चुरीज वाइल एंटरिंग द सी, वो जब समुद्र में जाती हैं तो एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। कुछ नदियां तो डेल्टा बनाती हैं, कुछ एस्चुरीज बनाती हैं। तो देखो डेल्टा कैसे बनाती हैं, क्या होता है, जैसे नदियां, मान लीजिए नदियां नदियां ऐसे ऐसे करके बहुत सारी नदियां जो है आ रही हैं, इधर से आई, कोई इधर से आई, कोई इधर से आई, तो यहाँ पर आकर वो क्या करती हैं, यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं बीच में, वो यहाँ पे वो समुद्र है, मतलब यहाँ पे जो है समुद्र है और यहाँ पर वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो डेल्टा जब उसमें पानी बहुत हो और सिल्ट की मात्रा भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं। तो कुछ नदियाँ तो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ जो डेल्टा नहीं बनाती तो वो एस्चुरीज बनाती हैं। एस्चुरीज में जैसे इधर से नदियाँ आई, इधर से नदियाँ आई, ऐसे इधर से नदियाँ आ रही हैं, ठीक है, वो आके सारी समुद्र में मिल रही हैं, तो वो बनाती हैं एस्चुरीज, ठीक है। तो नर्मदा और तापी 2 रिवर हैं जो कि एस्चुरीज बनाती हैं और जो ट्रोफ में बहती हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में बहती हैं, ठीक है। चलिए इसको रब कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। हमें जो है नदियों और झीलों की कुछ जो है आर्थिक उनके जो लाभ हैं वो देने हैं, क्या क्या लाभ हैं, उनसे क्या क्या फायदे हैं। तो द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ लेक्स एंड रिवर्स आर एस अंडर इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे रिवर्स के। तो द रिवर्स प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पज एंड फॉर एग्रीकल्चर। नदियों से क्या होता है, नदियों का पानी हमारे घरेलू यूज में काम में आता है ना, और एग्रीकल्चर कृषि के काम में भी आता है, खेती वगैरह की, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, ऐसे स्पेशली एक ऐसे देश में जहाँ पर एग्रीकल्चर ही जो है यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है, कृषि जो है यहाँ का मेन सोर्स है, तो इसीलिए यहाँ के लिए नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। सेकेंड है, दे कैरी सिल्ट एंड सेडिमेंट विच मेक द फ्लड प्लेन्स फर्टाइल एंड प्रोवाइड द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड्स इन द कंट्री। तो वो क्या करती हैं, वो अपने साथ, नदियाँ जो होती हैं अपने साथ सिल्ट बहाकर लाती हैं, बहुत सारी कीचड़ रेत वगैरह बहाकर लाती हैं, जिससे क्या होता है, बरसात के दिनों में जब फ्लड प्लेन्स, जो बाढ़ के एरिया होते हैं ना, जब बाढ़ वाले एरिया जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, तो उससे क्या होता है, नदियाँ बह जाती हैं, तो वो अपने साथ जब सिल्ट वगैरह लाती हैं, तो सिल्ट वगैरह सब कीचड़ वगैरह वहीं पर इकट्ठा हो जाता है, तो वहाँ से वहाँ की जो ज़मीन है ना, जो वहाँ की लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, इसलिए वहाँ पर खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, ठीक है। थर्ड है, द रिवर ऑल्सो डाइल्यूट एंड ट्रांसपोर्ट वेस्टेज फ्रॉम सेटलमेंट्स। तो नदियों से क्या होता है, नदियों से ट्रांसपोर्ट को बहुत मदद मिलती है ना, पानी वगैरह की समस्या नहीं होती है, और सेटलमेंट्स में बहुत बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देखो अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जितने भी शहर बसे हैं, ज़्यादातर वो नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, क्योंकि नदियों से बहुत ज़्यादा पानी की समस्या नहीं होगी, खेती की समस्या नहीं होगी। जैसे कि दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, हमारा हरिद्वार है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना, तो वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे है, तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है।
फिर आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ फ्लरिश्ड लॉन्ग रिवर्स एज मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस रियली ऑन वाटर एज अ रॉ मटेरियल। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी वाटर जो एक रॉ मटेरियल के रूप में उपयुक्त प्रयोग होता है ना, एज अ कूलेंट एंड, जैसे कि कूलेंट रॉ मटेरियल हो गया, कूलेंट बनता है कूलेंट से, तो कूलेंट में पानी का उपयोग होता है। एंड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और डैम वगैरह होते हैं तो उनसे बिजली बनाई जाती है, लाइट बनाई जाती है ना, तो जनरेशन फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है रिवर्स प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इनलैंड वाटरवेज। रिवर्स से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है, जैसे शिप वगैरह चलाए जाते हैं नदियों में, समुद्र में, है ना, शिप वगैरह, तो वाटरवेज में मदद मिलती है। फिर आता है रिक्रिएशन, टूरिस्ट प्रमोशन एंड फिशिंग आर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड अलोंग वाटर फ्रंट। तो क्या होता है, इससे रिक्रिएशन में मदद मिलती है। टूरिस्ट जो होते हैं, देखना नदियों के किनारे, झील के किनारे जाकर बैठेंगे, जैसे नैनीताल हो गया, है ना, जम्मू एंड कश्मीर में डल लेक हो गई, इस तरीके की झील हो गई, नदियाँ हो गई, तो वहाँ पर जो है टूरिस्ट का वो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि लोग वहाँ पर जाकर बैठते हैं आराम से, क्योंकि नदियों के किनारे बहुत अच्छी शांति मिलती है, चाहे कितना भी इंसान परेशान क्यों ना हुआ, लेकिन पानी के पास जाकर उसको बहुत अच्छी शांति मिलती है। ठीक है, तो ये तो होगा हमारी नदियों के उपयोग। अब देखते हैं लेक्स का क्या है। लेक्स में है, दे हैव टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल, दे प्रिवेंट फ्लडिंग। तो लेक से क्या होता है, लेक से जो है रिवर का जो फ्लो है वो रेगुलेट रहता है ना, और जैसे कि बरसात के दिनों में ड्यूरिंग जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो लेक्स वगैरह में पानी इकट्ठा हो जाता है, दे प्रिवेंट फ्लडिंग, इससे बाढ़ की समस्या रुकती है ना। फिर आता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दे हैव टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, और जैसे कि सूखा पड़ा, सूखे की स्थिति में वो जो है वाटर का जो फ्लो है उसको इवन करती हैं, है ना। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग एरियाज, वो क्या करती हैं, झील्स जो होती हैं उससे क्या होता है, उससे हमारे आसपास के एरिया की जो जलवायु है वो मॉडरेट रहती है। देखना, जैसे गर्मी अगर ज़्यादा हो रही है, हम झील के किनारे जाकर बैठ जाएं तो हमें ठंडक का एहसास होता है ना, तो उसकी जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट करती हैं। दे मेंटेन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो हमारे इकोसिस्टम को, हमारे पर्यावरण को मेंटेन करती हैं, जो झील है वो हमारे पर्यावरण को मेंटेन करती हैं। दे इनहेंस नेचुरल ब्यूटी, और वो क्या होती है, झील से क्या होता है, हमारी नेचुरल ब्यूटी को बढ़ावा मिलता है। हेल्प टू डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, इससे क्या होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रिक्रिएशन को मदद मिलती है। मतलब जैसे हमारी नेचुरल ब्यूटी जो होती है हमारे देश की इनहेंस होती है, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर झील वगैरह होती है, तो इससे टूरिज्म डिपार्टमेंट को बढ़ावा मिलता है एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, और रिक्रिएशन में मदद मिलती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आएगा हमारा, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ अ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप दोज अंडर टू कैटेगरीज, नेचुरल एंड मैन मेड। देखो यहाँ पर कुछ लेक्स दे रखी हैं भारत की, तो हमें ना उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है कि नेचुरल कौन कौन सी हैं और मैन मेड कौन सी हैं। तो देखो ये तो आप खुद ही पढ़ लेना, वैसे मैं नेचुरल लेक्स आपको छाट दी हैं, जैसे मैं सारा ये एक्सप्लेन कर रही हूँ वर्ड बाई वर्ड, इसीलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। क्वेश्चन आंसर तो एनसीईआरटी के हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको चैप्टर भी इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो नेचुरल लेक्स हो गई जो मतलब नेचुरल बनी हुई है, जैसे कि वुलर लेक हो गई, ठीक है, डल लेक हो गई, वुलर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, डल लेक है वहाँ पर, है ना। चिल्का लेक हो गई, बारा पानी हो गई, लोकटई चिल्का। सांभर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में है। पुल्लिकेट, नैनीताल, भीमताल, इस तरीके से ये सारी जो लेक्स हैं जो हैं वो नेचुरल लेक्स है ना। तो आप लोग देख लेना कौन सी कहाँ कहाँ पर है। अब है ह्यूमन बींग्स की कौन कौन सी, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, निजाम सागर, ये सब जो बनाई हुई हैं, ये जो है मनुष्य ने डैम बनाए हैं, ये तो ये सारे जो है मैन मेड है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, डिस्कस द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। इनके बारे में हमें जो है डिफ्रेंशिएट देना है, हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं और पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सी हैं हमारी। तो देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, चलो एक डिफ्रेंशिएट हम कर लेते हैं, बाकी की जो डिफ्रेंशिएट है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं, द हिमालयन रिवर्स, द पेनिनसुलर रिवर्स। तो द हिमालयन रिवर्स जो होती हैं, दीज रिवर्स आर स्नो एंड रेन फेड। ये जो रिवर्स होती हैं ये क्या होता है, इसमें बर्फ से बनती हैं, है ना, या फिर बरसात से बनेंगी। दिस इज द रीजन दीज आर कॉल्ड पेन, इसीलिए इनको पेरिनियल रिवर्स कहा जाता है। पेरिनियल रिवर्स वो होती हैं जिसमें पूरे साल पानी होता है, ठीक है, इनमें जो है थ्रू आउट ऑफ द ईयर पानी रहता है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा नदी, इंडस नदी और द ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं अच्छे से और अच्छे से समझना भी है। ऐसी ही होती है पेनिनसुलर रिवर्स। मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर रेन फेड एंड एज अ रिजल्ट रिमेन ड्राई और डल ड्यूरिंग समर एंड विंटर ड्राई सीजन। ठीक है, ये जो वाली जो होती है ना पेनिनसुलर रिवर्स, ये बरसात के पानी से बनती हैं या फिर जो सीजन के अकॉर्डिंग बनती है, सीजनली होती हैं ये, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं। और ये वाली जो होती है, ये जो होती हैं ये बनती है हमारी बर्फ से, बर्फ वगैरह से बनती है, इसमें जो है थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है। सेकेंड आएगा, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो ऑन द प्लेन लैंड एंड देयर इज प्रॉपर नेविगेशन एंड इरिगेशन फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें से बहुत सारी जो नदियां हैं वो प्लेन में बहती हैं और यहाँ इसमें जो है प्रॉपर नेविगेशन और इरिगेशन फैसिलिटी, इससे क्या होता है बहुत अच्छी सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है। नेविगेशन के लिए बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्ट वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती हैं,
है ना। इसमें क्या है, पेनिनसुलर रिवर में मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर रेन फेड एंड एज अ रिजल्ट रिमेन ड्राई और डल ड्यूरिंग समर एंड विंटर ड्राई सीजन। ठीक है, भी ऊपर वाला ही है। ठीक है, ये सीजनली होती हैं। जितने चाहो आप लिख दो, 3 या 4 पॉइंट्स तो आप लिखोगे ही, तो जो अच्छे लग रहे हैं आप लिख देना। द रिवर्स आर टेंडर एजेड एंड न्यू दे कैन चेंज देयर डायरेक्शंस। ठीक है, ये जो नदियां हैं ये अपना डायरेक्शन खुद ही चेंज कर लेती हैं। द रिवर्स आर ओल्ड, ये नदियां जो होती हैं वो पुरानी होती हैं। दे कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, ये जो है अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती हैं। ठीक है, तो और फोर्थ है, देयर आर मैनी ऑक्सबो लेक्स एंड आइलैंड सेट द माउथ ऑफ दीज रिवर्स। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऑक्सबो लेक्स भी बनती हैं। उन्होंने ऑक्सबो लेक्स के बारे में बताया था। जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे लेकर चल रही है, मींडर्स करती हुई चल रही है, लहराती हुई चल रही है, तो अगर यहाँ पर उसका सिल्ट लाई अपने साथ भागे तो यहाँ पर सिल्ट रह गया, फिर उसने उसका जो पानी कट के इधर की साइड से जाने लगा, है ना, इधर की रास्ता बदल दिया उसके पानी, तो ये जो बनी वो बन गई ऑक्सबो लेक्स। ऐसे ही देयर आर एग्जाम्पल आइलैंड बट नो लेक्स। इसमें क्या होता है, आइलैंड तो बनते हैं लेकिन इसमें झील कोई नहीं बनती है। देर आर मैनी ब्रांचेज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज, इन नदियों की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं और ब्रांचेज हैं। देर आर फ्यू ब्रांचेज ऑफ दीज, इनकी जो है थोड़ी सी ब्रांचेज और ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर्स आर वेरी लेंथी, ये बहुत लेंथी होती हैं। दे आर टाउन्स मेगा सिटीज़ एट देयर बैंक्स। ठीक है, ये बहुत लंबी होती हैं, इनके किनारे कस्बे होते हैं और बड़े बड़े शहर होते हैं इनके किनारे पर। पेनिनसुलर रिवर्स आर नॉट सो लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं एज हिमालयन रिवर्स आर, हिमालयन रिवर की तरह ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। देयर आर फ्यू वी सी एट देयर बैंक्स। ठीक, हम इसमें से तो थोड़ी शहर जो है इनके किनारे पर देखते हैं। तो आप लोग 6 पॉइंट्स कर लेना है, बाकी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग खुद समझ लेना, मैंने लेसन के एक्सप्लेनेशन में सब कुछ करा रखा है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, अगर इनको पसंद आया है तो इनको लाइक कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।